गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सबसेट के बारे में सीखे थे। उसका कुछ पार्ट्स बचा हुआ है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि हमें बिलोंग्स टू कब लगाना है, और यह है कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट, यानी हमें सबसेट कब लगाना है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग बिलोंग्स टू कब लगाएंगे और सबसेट कब लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास एक सेट है ए, इसके अंतर्गत एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए बिलोंग्स टू का यूज कब करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब सेट और एलिमेंट के बीच रिलेशन लगाना हो। किसके किसके बीच रिलेशन? एलिमेंट और सेट के बीच रिलेशन लगाना हो तो उसमें बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जैसे देखिए 1 एक इसका एलिमेंट है ना, और इसके बाद सेट ए से रिलेट करना है तो इसमें क्या लगाएंगे? बिलोंग्स टू लगाएंगे। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि एलिमेंट और सेट के बीच कौन सा साइन लगता है? बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे 2a का एक एलिमेंट है कि नहीं, 2 एलिमेंट सेट ए का है कि नहीं? बिल्कुल है, तो 2 इज बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब बताइए 5 सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं? है, तो 5 इज बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एलिमेंट इस सेट के अंतर्गत नहीं है तो उसमें क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। जैसे 8 और ए के बीच में कौन सा साइन लगेगा? तो देखिए 8 इसका एक एलिमेंट नहीं है ना, तो इसलिए यहां लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू लिख के इसको क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट पढ़ेंगे, यानी सबसेट कब लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक सेट है आपके पास ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट आपके पास है बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट है। ठीक है, अब आप बताइए तो क्या ए बी का सबसेट है? आपको बताया ना सबसेट किसे कहते थे? जब ए का सारा एलिमेंट बी में उपस्थित हो तो उसे हम सबसेट कहते हैं। तो यहां देखिए ए का सारा एलिमेंट बी में उपस्थित है ना, इसलिए ए को सबसेट कहेंगे किसका? बी का। ओके, चलिए इसे ध्यान देते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। तो ए सबसेट है किसका? बी का, तो इसके बीच में इस तरह से सबसेट का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो सबसेट में क्या देखें, सबसेट हम लोग कब लगाते हैं? जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं? सबसेट का साइन लगाते हैं। ठीक है, यानी दो सेट के बीच सबसेट का साइन होता है, यानी इधर जो होगा वो छोटा वाला होगा, स्मॉल सेट होगा, और इधर क्या होगा? बड़ा वाला सेट होगा। आपको बताए थे ना कि छोटा वाला जो होता है वो सबसेट होता है, बड़ा वाला सुपर सेट होता है। तो दो सेट के बीच में हम लोग सबसेट का साइन लगाएंगे, और एक एलिमेंट और एक सेट के बीच में बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है आपके पास 2 3 5, ठीक है, और दूसरा सेट है आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, अब बताइए तो क्या ए बी का सबसेट है? यानी ए का सारा एलिमेंट बी में उपस्थित है। देखिए 2 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, लेकिन 5 है क्या? नहीं है, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में उपस्थित नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए इज नॉट सबसेट, ये सबसेट नहीं है किसका? बी का। ठीक है, तो सबसेट कब लगाना है? जब दो सेट के बीच में रिलेशन हो तो सबसेट का यूज करेंगे, लेकिन सबसेट होगा तब सबसेट का साइन लगाएंगे, और जब एलिमेंट और सेट के बीच में लगाना होगा रिलेशन तब हम लोग बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एक सेट है आपके पास जिसके अंतर्गत एलिमेंट देखिए क्या क्या है, 1 2 3 4, ये टोटल मिलके एक एलिमेंट है, और 5, तो टोटल इसमें कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट है इसमें। अब देखिए अगर 1 और ए के बीच में रिलेशन लगाना होगा तो देखिए एलिमेंट है ना ए का, तो बिलोंग्स टू लगाएंगे। 2 और ए के बीच में रिलेशन लगाना होगा
तो 2 एलिमेंट है ना सेट का, इसलिए बिलोंग्स टू लगाएंगे। अब ये भी देखिए एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में और a के बीच में जब रिलेशन लगाएंगे तो बिलोंग्स टू लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 4 यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है। किस सेट का? इस सेट का। इस सेट का ये एलिमेंट है, इसलिए एलिमेंट और सेट के बीच में क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू। इसी प्रकार बताइए 5 और a के बीच में क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू लगाएंगे। लेकिन यही 8 और a के बीच में क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये 8 इससे बिलोंग नहीं करता है। ठीक है। अब देखिए जैसे हम सबसेट आपके पास लिखते हैं, मान लीजिए एक सबसेट इसका इससे तैयार करते हैं, तो इसका सबसेट हो गया 1 2 5। तो बताइए तो b का सारा एलिमेंट a में उपस्थित है क्या? बिल्कुल है। देखिए ना 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है। इसका मतलब b सबसेट है किसका, a का। तो दो सेट के बीच में क्या बोले, सबसेट का यूज करेंगे। यदि सबसेट होगा तो सबसेट का यूज करेंगे। तो b इज सबसेट ऑफ a, b a का क्या है, सबसेट है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे c आपके पास है जिसके अंतर्गत एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक ना। अब सोच के बताइए क्या c a का सबसेट है? देखिए जरा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए इसका अगर सारा एलिमेंट इसमें उपस्थित होगा तो निश्चित रूप से ये इसका सबसेट होगा। तो देखिए 1 इसमें मिल रहा है, 2 भी इसमें मिल रहा है, लेकिन देखिए 3 और 4 इसमें मिल रहा है क्या? आप सोच रहे होंगे कि 3 तो यहाँ है ही, 4 यहाँ है, नहीं, ये पूरा एक एलिमेंट था। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 4 अलग अलग है आपका, यहाँ पे 3 4 क्या है, अलग अलग है। तो ये 3 एलिमेंट इसमें उपस्थित नहीं है। आप कहिएगा कि सर 3 4 यहाँ नहीं, ये पूरा जो है आपका एक एलिमेंट है। 3 4 पूरा एक एलिमेंट है, तो 3 4 इसमें उपस्थित है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये इस सेट का सबसेट नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे, C इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, यानी C A का सबसेट नहीं है। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा इस चीज को कि जब एलिमेंट और सेट के बीच रिलेशन होगा तब बिलोंग्स टू लगाएंगे, जब सबसेट और सेट के बीच में रिलेशन होगा तब सबसेट का साइन लगाएंगे। ठीक है। तो सेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग याद रखेंगे। तो पहला कह रहा है आपका कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है आपके पास जिसके अंतर्गत एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। आप कहेंगे इसका आप सबसेट बनाइए। क्या बनाइए? सबसेट बनाइए। तो आप क्या कर सकते हैं, एक लेकर के एक सबसेट बना सकते हैं, 2 लेकर एक सबसेट बना सकते हैं, 3 लेकर एक सबसेट बना सकते हैं। देखिए ना, इसका सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसका सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसका सारा एलिमेंट मिल रहा है। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, 1 2 देके बना सकते हैं, या 2 3 देके बना सकते हैं, या 1 3 देके बना सकते हैं ना। लेकिन अब बताइए एक वैसा भी सेट था जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं था, तो बताइए एक सेट और तैयार हो जाएगा कि नहीं आपका? खाली सेट भी तो एक सेट है। तो इस सेट को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। तो वही यहां पे लिखे हैं कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी जितना भी सेट होगा उसमें से नल सेट सबसेट के रूप में जरूर होगा। जैसे मान लीजिए बी में एलिमेंट है आपका ए बी सी, हम कहेंगे क्या इसके अंतर्गत में इस सेट से क्या हम लोग इस तरह का सबसेट नहीं तैयार कर सकते इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा? बिल्कुल तैयार होगा। तो इस सेट को हम लोग क्या कहते हैं? नल सेट। तो इसके लिए याद रखिएगा। अच्छा बताइए इसका सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है कि नहीं? इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मिलेगा तो जरूरी, क्योंकि कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो इसका कोई भी एलिमेंट नहीं लेना है हमें। ठीक है। तो याद रखिएगा कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी प्रत्येक सेट में नल सेट जो होगा वो सबसेट जरूर होगा। ठीक है। दूसरा देखिए क्या करें, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए एक सेट आपके पास ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट आपके पास बी है जिसमें एलिमेंट है 5 6, तीसरा सेट आपके पास है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5, ठीक है। और एक यूनिवर्सल सेट आपके पास है जिसके अंतर्गत एलिमेंट है
1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, ठीक है। अब बताइए तो ये सेट ए, सेट बी, सेट सी, इन तीनों के लिए ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा कि नहीं? देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में मिल रहा है ना। सेट बी का जितना भी एलिमेंट है, देखिए 5 6 इसमें मिल रहा है ना। इसके बाद सी का एलिमेंट देखिए 2 3 4 5, ये सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है ना। इसका मतलब ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। प्रत्येक सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। देखिए ना, ये सब जो है आपके पास सेट, ये यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। चलिए अगला इसके बाद याद करेंगे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। कैसे? देखिए मान लीजिए एक सेट है आपके पास एक, जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। और दूसरा भी आपके पास सेट ए ही है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। क्या बताइए, इस सेट का सारा एलिमेंट इस सेट में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो बताइए ये खुद इसका सबसेट होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। कोई भी सेट लीजिए, मान लीजिए बी है, बी में एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। और बी और एक आपका मान लीजिए इसी सेट को ले लेते हैं ए बी सी। तो बताइए तो क्या इसका सारा एलिमेंट इसमें है कि नहीं, या इसका सारा एलिमेंट इसमें है कि नहीं? तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है कि बी इज सबसेट ऑफ बी, ये हो जाएगा। समझे? तो इस चीज को याद रखिएगा कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी नल सेट जो होता है वो प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस चीज को याद रखना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में क्या याद रखना है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। प्रत्येक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। तो प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। तो इस 3 रिजल्ट को हमें याद रखना है, ठीक है। ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट का कितना सबसेट हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो वही कि ऑल पॉसिबल, जितना संभव हो उतना सबसेट तैयार करना है। किसका? एक सेट का। चलिए बना के दिखाते हैं। तो मान लीजिए एक सेट आपके पास है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, यानी 2 एलिमेंट है। तो देखिए तो इससे आप कितना सबसेट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एक लेकर के हम लोग सबसेट बना सकते हैं, एक सबसेट हो गया, ठीक है। दूसरा 2 लेकर के एक सबसेट बना सकते हैं, तो दूसरा सबसेट हो गया, ठीक है। और 2 याद कीजिए पीछे बताए हैं कि इम्पटी सेट जो होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो निश्चित रूप से ये जो नल सेट है ये इसका सबसेट होगा, ठीक है। और एक चीज बताए थे कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। तो प्रत्येक सेट, तो एक सेट आपके पास क्या हो जाएगा? 1 2 बताइए खुद इसका सबसेट है कि नहीं? तो देखिए ना, एक इसमें मौजूद है, सबसेट हो गया। 2 इसमें मौजूद है, सबसेट हो गया। 1 2 इसमें मौजूद है, सबसेट हो गया। इम्पटी सेट, खाली मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है तो बिल्कुल इसका सबसेट होगा। चलिए तो इस तरह से बताइए, अगर आपके सेट के अंतर्गत 2 एलिमेंट था तो सबसेट कितना तैयार हुआ? 4, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट बी है जिसके अंतर्गत एलिमेंट क्या है? ए बी सी एलिमेंट है, ठीक है। इससे आप सबसेट तैयार कीजिए। तो पहला देखिए क्या हो जाएगा, तोड़ के एलिमेंट लीजिए। पहले ए लेके एक सबसेट बना लिए, फिर बी लेकर एक सबसेट बना लिए, फिर सी लेकर के एक सबसेट बना लिए, फिर देखिए ए बी लेके बनाइए। तो ए बी लेकर एक सबसेट बना लिए, फिर बी सी लेकर एक सबसेट बना लिए, फिर ए सी लेकर सबसेट बना लिए, ठीक है। तो इस तरह से इतना तैयार हो गया। और 2 तो आपको बताया है
कि इम्पटी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो इम्पटी सेट भी एक सबसेट हो गया उसका, और दूसरा खुद सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो ये भी खुद एक सबसेट हो जाएगा। तो ए बी सी, तो इस तरह से देखिए तब कुल मिला के कितना सबसेट तैयार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हो गया। अब सोचिए जरा सा, इसमें एलिमेंट 3 था तो सबसेट 8 बना, इसमें एलिमेंट 2 था तो सबसेट 4 बना। तो देखो तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ये देखो तो अगर 2 एलिमेंट था तो 2 पे पावर 2 किए तो 4 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 एलिमेंट था तो 2 पे पावर 3 किए तो 8 हो गया ना। इसका मतलब अगर एलिमेंट की संख्या 2 होगा तो 2 पे पावर चढ़ा दीजिए उतना सबसेट बनेगा, तो 4 सबसेट बन गया। ठीक है, अगर 3 एलिमेंट है तो 3 पावर चढ़ा दीजिए 2 पे तो 8 सबसेट बनेगा। इसी प्रकार सोच के बताइए, तो अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट रहता तो बताइए कितना सबसेट बनता, तो 2 पे पावर जितना एलिमेंट है वो पावर चढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पे पावर 4 कितना होता है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 सबसेट बनेगा इसका। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। नंबर ऑफ सबसेट यानी किसी सेट का कितना सबसेट तैयार हो सकता है, उसकी संख्या को हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंतर्गत एलिमेंट है ए बी। ठीक है, इसका देखिए तो कितना सबसेट बना सकते हैं, तो एक सबसेट हो जाएगा खुद ए लेके बना सकते हैं, दूसरा हम लोग बी लेके बना सकते हैं, तीसरा आपको क्या बोले, इम्पटी सेट जो होता है प्रत्येक का सबसेट होता है, ये हो सकता है, या फिर चौथा क्या हो जाएगा, खुद ए बी हो जाएगा, प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से बताइए इस सेट का कुल कितना सबसेट हो गया, कितना सबसेट हो गया, 1 2 3 4 सबसेट हो गया। ठीक है, यानी हम कहेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो गया, 4। लेकिन इसी चीज को जब हम लोग फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पे पावर m। अब कहिएगा सर ये m क्या है, तो वेयर m क्या चीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, यानी किसी एक सेट के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट होंगे उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, m कहते हैं। चलिए इस फॉर्मूला का यूज करके बनाते हैं, देखिए इसी को हम लोग बनाते हैं। इसमें सबसेट की संख्या कितना होगा, देखो तो यहां पे हो जाएगा 2 पे पावर, बताइए तो m का मान कितना होगा, तो m इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट, तो बताइए इसमें एलिमेंट कितना है, 2 है ना, तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, तो 2 पे पावर 2 कितना होता है, 4। तो इसके सबसेट की संख्या देखिए ना 4 है कि नहीं, है ना। इसी तरह से बताइए, मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंतर्गत एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके सबसेट का संख्या बताइए, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे इसका, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो बताइए जरा सा 2 पे पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, तो 2 पे पावर m मतलब एलिमेंट की संख्या, कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, पावर 4 डाल दीजिए, तो 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहां हो जाएगा 16, यानी इसका कितना सबसेट बनेगा, 16 सबसेट बनेगा। कंप्लीट है। अब ये पावर सेट क्या होता होगा, सोचिए इसके बारे में। तो पावर सेट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, जिसके अंतर्गत एलिमेंट है 1 और 2, बताइए तो इसका क्या क्या सबसेट हो सकता है, तो इसका सबसेट एक हो जाएगा इम्पटी सेट, दूसरा हो जाएगा खुद एक लेके बना दीजिए, तीसरा हो जाएगा खुद 2 लेके बना दीजिए, फिर तीसरा हो जाएगा खुद 1 और 2 लेके बना दीजिए। तो ये सब क्या हुआ, आपका सबसेट हुआ, और इसका जो कलेक्शन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट किसे कहेंगे, तो सबसेट के कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि आपके पास बी है,
बी में एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 है, ठीक है। बताइए इसका सबसेट क्या क्या बनेगा। तो पहला हो जाएगा 5 यानी इम्पटी सेट, दूसरा हो जाएगा 1, तीसरा हो जाएगा 2, चौथा हो जाएगा 3, इसके बाद लीजिए 1 2 ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 3 ले सकते हैं, इसके बाद 1 3 ले सकते हैं, और खुद ये भी आ जाएगा ना, यानी 1 2 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये सब सेट आपका तैयार हो गया। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, एक सेट तैयार करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, एक सेट तैयार करेंगे। तो इस सभी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो ये जो आपका सेट तैयार हुआ, इसी सेट को हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक सेट का आप सब सेट तैयार कीजिए, और उसका जो कलेक्शन होगा यानी उसका जो सेट तैयार होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा बताइए, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स इन ए सेट, यानी किसी एक सेट का जितना भी पॉसिबल सबसेट है उसका जो कलेक्शन होगा वही क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए सेट, ठीक ना। वही क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा किसी सेट ए के लिए, ठीक है। तो अब देखिए जरा सा पावर सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो पावर सेट को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए, इस तरह लिखेंगे, पी ऑफ ए लिखेंगे, यानी पावर सेट ऑफ ए। इस तरह से बताइए, ये पावर सेट के जगह पे हम लोग इसको इस तरह दर्शा सकते हैं क्या, पावर सेट ऑफ ए, ये हो जाएगा। अब देखिए ये सेट बी था और इसका हम पावर सेट तैयार किया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पे क्या, पावर सेट ऑफ बी। कंप्लीट है ये। सबसेट का लास्ट टॉपिक है कि इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर। ये आपको बता चुके हैं, फिर भी इसे बनाने का तरीका हम समझाते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें इंटरवल लगाना है। पहला कह रहा है इसमें, ये देखिए ना आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसमें आपको क्या करना है, इंटरवल लगाना है, ठीक है। तो यहां कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी x जो एलिमेंट है वो सारा का सारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x का जो मान होगा वो -4 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा होगा। तो इंटरवल लगाना तो इजी है आपके लिए। आपको कैसे इंटरवल लगाने बताए थे, जिसमें इक्वल नहीं होगा उसपे ओपन इंटरवल देंगे, तो ओपन इंटरवल हो जाएगा -4 पे, और 6 पे क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल है, इक्वल पे हम लोग क्या करते थे, क्लोज इंटरवल लगाते थे। इसी चीज को आप रेखा पे भी दर्शा सकते हैं, किस तरह से, देखिए यहाँ पे तो -4 और 6 है, तो यहाँ हो गया -4 और यहाँ हो गया आपका 6, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, -4 पे ओपन, तो ओपन छोड़ दिए, और 6 पे क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे क्लोज कर दिए। तो ये भी आप दर्शा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये था आपका इंटरवल। अब इसमें भी इंटरवल दर्शाना है, देखिए इसमें कैसे दर्शाएंगे। तो क्या है यहाँ देखिए, ग्रेटर देन -12 है, -12 से क्या है, बड़ा है, और -10 से क्या है, छोटा है। सोचिए जरा सा, -12 से बड़ा है तो -12 से बड़ा है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ ओपन लग जाएगा, और -10 से छोटा है तो यहां भी देखिए ना इक्वल नहीं है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इसको रेखा पे कैसे दर्शाइएगा, सोचिए जरा सा। तो मान लीजिए यहाँ पे -12 है, यहाँ पे -11 है, यहाँ पे -10 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, -12 और -10 को शामिल नहीं करना है। तो यहाँ -12 पे देखिए ओपन है, तो ओपन दे दिए, -10 पे ओपन है तो ओपन हो गया। आप इसको मिला दीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का मान कहां से कहां तक होगा, -12 से बड़ा होगा और -10 से छोटा होगा। तो इसके बीच में बताइए ना, अनंत ना हो जाएगा रियल नंबर, बहुत सारे रियल नंबर आ जाएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। हाँ, अब यही चीज उल्टा आपको दे दे तब कैसे बनाइएगा, यानी कि आपको पहले से दे दिया है इंटरवल और इसको कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, देखिए इसको कैसे बदलेंगे, कैसे बदलते हैं, x सच दैट लिखेंगे, और x का जितना भी मान है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, तो यहां लिख देंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
और साथ में x का जो मान लेना है, देखिए यहाँ पे 6 पे ओपन है तो x इज ग्रेटर देन 6, इक्वल लगाना है इसमें क्या नहीं लगाएंगे। जब यहाँ इक्वल कब लगाते हैं, जब क्लोज इंटरवल रहता है। यहाँ ओपन है तो इक्वल नहीं लगेगा, लेकिन इधर देखिए एंड 12 से छोटा होगा तो 12 से छोटा हो गया यहाँ पे, लेकिन देखिए इसमें क्लोज इंटरवल है तो यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ इक्वल भी डालेंगे ना, तो इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। फिर से देखिए इस सवाल को, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और सोचिए जरा सा -23 पे क्लोज है, इसका मतलब -23 को शामिल किया है ना, तो यहाँ पे क्या देंगे, -23 पे ग्रेटर देन, इस तरह से x इज ग्रेटर देन इक्वल, क्लोज इंटरवल है तो इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, इज लेस देन 5, इस तरह से हो जाएगा। अब बारी आ गई है क्विज ऑफ द डे का। क्विज ऑफ द डे में 5 क्वेश्चन दिया गया है। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसके बाद इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। तो क्वेश्चन क्या है इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंतर्गत एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये पूरा 8 एलिमेंट है, 6 और 7। तो इस तरह से कुल मिला के कितना एलिमेंट है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पे देखिए ये आपको लिखा हुआ है, इसमें एक खाली स्थान छोड़ा हुआ है, तो 1 से लेके 4 तक में आपके खाली स्थान में या तो बिलोंग्स टू भराएगा, या डज नॉट बिलोंग्स टू भराएगा, या सबसेट भराएगा, या इज नॉट ए सबसेट भराएगा, ठीक ना, इस तरह से भराएगा। लेकिन ये चिन्ह तो आपका मिलेगा नहीं, इसीलिए हमें लिखना कैसे कमेंट में वो ध्यान दीजिएगा। अगर किसी में बिलोंग्स टू भराएगा तो वहां लिखेंगे बिलोंग्स टू, अगर किसी में डज नॉट बिलोंग्स टू भराएगा तो उसमें लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर किसी में सबसेट भराएगा तो उसमें लिखना है सबसेट, अगर किसी में सबसेट नहीं भराएगा तो इसमें लिखेंगे इज नॉट ए सबसेट, ठीक है। तो 1 से 4 तक इस तरह बनाना है। 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 5वां क्वेश्चन है आपके पास एक सेट है जिसके अंतर्गत एलिमेंट है ए बी सी डी ई, यानी 5 एलिमेंट है। अब आपको बताना है कि इस सेट से कितना सबसेट बना सकते हैं, उसकी संख्या बताना है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ द सबसेट्स, इन सबसेट्स का नंबर बताना है, कितना सबसेट बना सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।